हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने बीएमएस संस्कृत का फर्स्ट टॉपिक देखा था, जिसके अंदर हमने वर्ण परिचय को लगभग हाफ से ज़्यादा कंप्लीट कर लिया था, है ना। और आज की क्लास में हम वर्ण परिचय का जो रिमेनिंग पार्ट है आगे का, उसको कंप्लीट करेंगे। उससे पहले मैं आपको प्रीवियस क्लास का जो हमारा टॉपिक कवर हुआ था उसका एक बार रैपिड रिवीजन कराऊंगा 5 मिनट के अंदर अंदर, और उसके बाद हम उससे आगे चलेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमने कल वर्ड की डेफिनेशन देखी थी। हमने पढ़ा कि छोटी से छोटी जो साउंड होती है या ध्वनि जो होती है, जिसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको वर्ड कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन थी, एग्जाम्पल याद रख सकते हैं आप। उसके बाद में हमने वर्ड के 2 प्रकार देखे। वर्ड के हमने 2 प्रकार देखे, कौन कौन से? एक हमने स्वर देखा, जिसको हम अच भी बोल रहे थे। क्यों बोल रहे थे मैंने बता दिया था। दूसरा हमने व्यंजन या हल देखे थे, जिसकी संख्या 33 थी। 9 हमारी स्वर की संख्या है, 9 के स्वर की संख्या 13 भी दिखेगी आपको, ठीक है। और हल की संख्या 33। स्वर की डेफिनेशन आप देखेंगे तो कोटेशन आप उसमें ऐड कर सकते हैं। कोटेशन से मार्क्स जो है इंक्रीज होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि स्वयं राजन्ते इति स्वरः, ठीक है। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं या बोले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्वर। एग्जाम्पल के लिए आ ई उ, जैसे हमारे इंग्लिश के अंदर वोवेल्स होते थे, वैसे ही यहाँ पे हमारे ए ई आई ओ यू, यहाँ पर वैसे ही हमारे स्वर होते हैं, ठीक है। तो स्वर वो होते हैं जो बिना किसी अदर वर्ड्स की हेल्प के प्रोनाउंस किए जाते हैं या बोले जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने हल देखा था। हल मतलब जिनके उच्चारण के लिए हमने अन्य वर्ड की या फिर दूसरे वर्ड्स की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, उन सबको हम कहते हैं व्यंजन। एग्जाम्पल के लिए काखा गाघा, जैसे हमने कॉन्सोनेंट्स पढ़े थे ना, 21 कॉन्सोनेंट्स हमने पढ़े थे, वैसे ही हमारे यहाँ पर व्यंजन या हल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में हमने स्वर का क्लासिफिकेशन देखा। स्वर जो है मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अगर एक मात्रा है तो हिस्र स्वर, अगर 2 मात्रा है तो दीर्घ स्वर, अगर 3 मात्रा है तो प्लुत स्वर। इसी तरीके से हमने नीचे डेफिनेशन लिख रखी है। हिस्र स्वर की डेफिनेशन क्या है? एक मात्रिक या जिनके पास केवल एक मात्रा होती है, इनकी संख्या 5 होती है। आ ई उ ऋषि और ल। दीर्घ स्वर जिनके पास 2 मात्राएं होती हैं, इनको द्विमात्रिक भी कहा जाता है, इनकी संख्या 8 होती है। ये सब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ऋषि। देखिए दोनों ऋषि में फ़र्क है, ऊपर वाला ये है और नीचे वाला ये है, कि ये छोटा ऋषि, ये बड़ा ऋषि, है ना। या फिर छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये सब दीर्घ स्वर के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके नेक्स्ट प्लुत स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके पास 3 मात्राएं होती हैं, इनको त्रिमात्रिक भी कहा जाता है। इनका प्रयोग केवल वेदों में होता है, नॉर्मल टेक्स्ट में इनका यूज़ आपको नहीं देखने मिलेगा। इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। उसके अलावा स्वर का अन्य वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ, अभी तक हमने देखा कि मात्राओं के नंबर ऑफ मात्रा कितनी है, उसके अनुसार हमने उसके अकॉर्डिंग हमने स्वर को डिवाइड किया गया था। अब देखेंगे हम अपने कौन से बॉडी ऑर्गन के थ्रू उस स्वर को प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसके बेसिस पे स्वर का क्लासिफिकेशन, ठीक है। मतलब उच्चारण करने के उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त मतलब तालु आदि स्थानों के उच्च भाग से उच्चारित वर्ण जो होते हैं वो सब उदात्त कहलाते हैं। तालु आदि स्थानों के निम्न भाग से, नीचे वाले भाग से जो उच्चारित होते हैं वो सब अनुदात्त कहलाते हैं। स्वरित जिनकी एक वर्ण में समानता होती है, मतलब वो उदात्त भी होते हैं और अनुदात्त भी होते हैं। वो ऊपर से भी बोले जाते हैं, नीचे भी बोले जाते हैं, ठीक है। मतलब कि मध्य से बोले जाते हैं, बीच से। उसके बाद में हमने व्यंजन देखा। इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। इनको 5 वर्गों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, 5 वर्ग हैं और प्रत्येक में 5-5 अक्षर हैं, तो कितने हुए? 25। इसके अलावा तस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4, चारों याद कर लेना, यारा, लावा, ठीक है। उसके बाद में ऊष्म व्यंजन हमने देखा, 4 होते हैं। कौन कौन थे? शा, शा, सा और हा, ठीक है। अन्य वर्ण श्रेणियाँ, इसके अलावा कुछ और लास्ट हम ये डेफिनेशन देखेंगे। इसके अलावा कुछ और डेफिनेशन आपको देखने मिलेंगी, जैसे अनुनासिक। तो ऐसे वर्ण जो मुख और नासिका मतलब माउथ और नोज दोनों से बोले जाते हैं, वो सब अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं। उसके बाद में अनुनासिक, यहाँ पे अनुनासिक है, ये अनुनासिक है, ठीक है। इंग्लिश में भी मैंने लिख रखा है आपके समझने के लिए। तो ऐसे वर्ड जो केवल मुख के द्वारा बोलते हैं, जो मुख और नाउस दोनों से बोले जाते हैं और एक सिर्फ मुख से बोले जाते हैं, जैसे ये सब, ठीक है। देन हमने माहेश्वरी सूत्र देखा, कहाँ से इनका ओरिजिनेशन हुआ वो सब हमने बताया। 14 माहेश्वरी सूत्र बताए, कैसे कैसे आपको याद करने हैं वो बताया, प्रोनाउंस करके बताए थे मैंने। ये 14 माहेश्वरी सूत्र आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है।
देन हमने प्रत्याहार बताया। प्रत्याहार क्या होता है? आदि अंत्येन सहेता, ये इसका सूत्र है। आगे जाकर जब आप संज्ञा वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि प्रत्याहार संज्ञा नाम से एक संज्ञा होती है, जिसका मतलब क्या होता है? आदि अंत्येन सहेता, मतलब संक्षेप में कथन, है ना। स्वर या व्यंजन को शॉर्ट फॉर्म में लिखना, इन शॉर्ट फॉर्म या फिर कंप्रेस करके लिखना इज कॉल्ड प्रत्याहार। तो स्वर व व्यंजनों को संक्षेप में लिखना, छोटे छोटे संक्षेप में लिखना प्रत्याहार कहलाता है। पाणिनि के 14 माहेश्वरी सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनते हैं, ठीक है। 42 में प्रत्याहार की मैंने पूरी ये टेबल दे रखी थी, एक बार इसको गो थ्रू कर लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने के लिए, ठीक है। और मैंने बताया था ये एग्जाम्पल आपने देख लिया होगा ट्राई करके, अड़ प्रत्याहार कैसे बनता है। अगर आपको समझना है तो मैंने पिछली जो प्रीवियस वीडियो है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा रखा है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है आज की क्लास का, वो है वर्ड स्थान तालिका या उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान किसको कहते हैं? प्लेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, मतलब कौन सा वर्ड बोलते टाइम आपकी जो माउथ का कौन सा पार्ट यूज़ हो रहा है, या तो वो टीथ होगा, दंत, या फिर वो टंग होगी, है ना, या फिर वो पैलेट होगा, या फिर वो थ्रोट होगा, या फिर ऐसे ही लिप्स होंगे। इस तरीके से अकॉर्डिंग टू प्लेस कौन कौन से वर्ड्स कब कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं, उसे कहते हैं वर्ड स्थान तालिका या उच्चारण स्थान तालिका। ये रही पूरी आपकी उच्चारण स्थान तालिका। इसमें सबसे पहले आपको सूत्र याद करना है। अगर आप सूत्र याद कर ले तो बाकी आपको खुद याद हो जाएंगे, ठीक है। आपको सूत्र याद रखना, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, ठीक है। तो कंठा लास्ट में आ रहा है, मतलब इनका स्थान क्या होगा? कंठ। कंठ मतलब थ्रोट, गला, है ना, डायरेक्ट गले से बोले जाते हैं। कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो इसी सूत्र से हम ये वर्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम स्टार्टिंग वर्ड क्या है इस सूत्र का? छोटा आ। तो छोटा आ देखिए यहाँ पे, छोटा आ बड़ा आ दोनों। उसके बाद कौन सा वर्ड है? का। तो पूरा का वर्ग, का खा गा घा डा। उसके बाद में हा, तो हा है, ठीक है। इस तरीके से पूरे वर्ड आ गए। एक बार दोबारा और समझा देता हूँ। बस आपको पूरी टेबल में सिर्फ सूत्र याद रखना है। कौन सा? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। स्थान कहाँ से आएगा? यहाँ से। आपने कंठा याद रखा, मतलब कंठ है, मतलब थ्रोट, डायरेक्ट थ्रोट से बोले जाएंगे, ठीक है। वर्ड्स कौन कौन से इंक्लूड होंगे इसमें? ये वर्ड्स हैं, ये स्थान है, ये सूत्र है ना। तो वर्ड्स कौन कौन से इंक्लूड होंगे? सबसे पहले आपने, मैं एक बार कलर बदल लेता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ आ देखा, आ को कट कीजिए, यहाँ पर आ लिख दीजिए और छोटा आ दोनों, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों, ठीक है। छोटा आ का ह्रस्व रूप भी और दीर्घ रूप भी, है ना। कहा मतलब पूरा कावर, का खा गा घा डा, और हा, हा लिख दीजिए। इस तरीके से वर्ड्स आपके निकल गए। नेक्स्ट सूत्र में देखिए, इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु। तालु मतलब पैलेट। तो ऐसे वर्ड्स जो पैलेट से बोले जाते हैं। तालु याद कर लोगे तो यहाँ पर स्थान आ जाएगा तालु। कैसे निकालेंगे? ई आ गया, तो जैसे यहाँ पर आ था तो छोटा आ बड़ा दोनों थे, वैसे ही ई में छोटी ई बड़ी ई दोनों। उसके बाद में चा आ गया तो चा वर्ग पूरा, चा छा जा झा या। उसके बाद में या आ गया तो या, और शा आ गया तो शा। ये आपका ये सूत्र हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऋटुर्षा नाम मूर्धा। मूर्धा मतलब माउथ, ठीक है। ऋटुर्षा नाम मूर्धा। मूर्धा मतलब माउथ, आपका पूरा जो है माउथ, बकल कैविटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? सबसे पहले ऋषि आ गया तो छोटा ऋषि और बड़ा ऋषि दोनों आएंगे, जैसे अभी ऊपर हम देखा था। आ गया तो छोटा आ बड़ा आ दोनों, और ई आया था नेक्स्ट में तो छोटी ई बड़ी ई दोनों। इसी तरीके से ऋषि आ गया तो छोटा ऋषि और बड़ा ऋषि दोनों, ठीक है। उसके बाद में टा आ गया तो टा वर्ग पूरा, टा ठा डा ढाड़ा। ये वर्ग मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ? ये वर्ग मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से ये वर्ग आए हैं। का वर्ग ये है, चा वर्ग ये है, टा वर्ग ये है, ता वर्ग ये है, ताथर वर्ग ये है, ठीक है। ऐसे ही आपको निकालने हैं। उसके बाद में रा आ गया तो रा लिख देंगे, और शाह आ गया तो शाह लिख देंगे। इस तरीके से ये आपका पूरा है ना। नेक्स्ट हमारा सूत्र है लृतल सानाम दंताहा, मतलब दंत, यानी कि डेंटल से बोले जाएंगे, डेंटिस्ट, टीथ से बोले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप टीथ भी लिख सकते हो। डेंटल मतलब ऐसे वर्ड जो दांत से बोले जाते हैं उन्हें डेंटल वर्ड्स, मतलब इंग्लिश में मैंने समझाने के लिए लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद में लिर आ गया तो लिर सिर्फ एक होता है, एक लिख दिया। ता आ गया, ता वर्ग पूरा लिख दिया, ता था दाधा ना। और उसके बाद में सा भी आ गया तो सा लिख दिया। तो ये आपका वर्ग पूरा हो गया। देन उपोपादमिनीय
ओष्ठ, उपपादमीय नाम ओष्ठ हो, ठीक है। ओष्ठ मतलब होठ, लास्ट में ओष्ठ आ रहा है इसमें, है ना। जब आप इसको डिफरेंशिएट करके लिखोगे ना अलग, तो आएगा उपपादीय नाम ओष्ठ, मतलब होठ से बोले जाते हैं, लेबियल, है ना, या फिर लिप्स से बोले जाते हैं, वो वर्ड कहलाते हैं उपपादमीय नए वर्ड। एग्जाम्पल, ऊ आ गया तो छोटा ऊ, दोनों बड़ा ऊ दोनों आएंगे। पा आ गया, पाफा बा भामा पूरा वर्ग, ठीक है। इसे यहीं पर छोड़ देंगे बस। उसके बाद में ए दे तो कंठ तालु, इसमें दो वर्ड्स आ गए, कंठ और तालु, मतलब कंठ और तालु दोनों से बोले जाएंगे। कंठ मतलब थ्रोट से और तालु मतलब पैलेट, तो ये दोनों से बोले जाएंगे। एग्जाम्पल, ए आ गया तो छोटा ए बड़ा ए दोनों। अब दा और ता नहीं लिखेंगे क्योंकि दा और ता पहले से ही इसमें आ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ ए और ए लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ओ दो तो कंठोष्ठम, कंठ और ओष्ठ दो चीज़ आ रही है, कंठ और ओष्ठ। कंठ मतलब थ्रोट, ओष्ठ मतलब लिप्स, गटरल लेबियल। ओ दो तो छोटा ओ बड़ा ओ। दा क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऊपर हम दा लिख चुके हैं, यहाँ पर इस वर्ग में हम दा लिख चुके हैं, ठीक है, इसलिए दा नहीं लिखेंगे। देन वकारस्य दंतोष्ठम, दंत ओष्ठम, दंत और ओष्ठ यानी कि डेंटल टीथ से भी और लेबियल ओष्ठ से भी, लिप्स से भी बोले जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि वा आ रहा है सिर्फ, तो वा लिखा जाएगा। का क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि का वर्ग ऊपर लिख सकते हैं, लिख रखा है हमने, रा भी ऊपर लिख रखा है, इसलिए सिर्फ वा आएगा। उसके बाद में अमडड़ा नाम नासिका, ये सिर्फ नासिका से बोले जाते हैं, या फिर नेजल चैम्बर या फिर नोज से बोले जाते हैं। एग्जाम्पल, आमड रनम, इनके सबके ऊपर अर्धचंद्राकार बिंदी आएगी, है ना, तो याद रखिए। तो आमाडा हड़ाना, ये सब वर्ड्स बोले जाते हैं आपके, इसमें से भी निकाल सकते हो आप ये वर्ड्स, ठीक है। जो हमने सूत्र पढ़ा है आमाडा हड़ाना नाम, ठीक है। तो 5 वर्ड्स होते हैं इसमें, कौन कौन से, ये 5, है ना। इस तरीके से हमारी वर्ड स्थान तालिका प्रेजेंट होती है। कभी कभी 5 नंबर में वर्ड स्थान तालिका पूछ लेते हैं, या फिर मान लीजिए इसमें से ये वर्ड दे दिया और पूछ लिया इसका सूत्र क्या है और कौन से स्थान से बोला जाता है, तो तालु से बोला जाता है ना। इस तरीके से MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो आप ध्यान रखिए। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा प्रयत्न। प्रयत्न मतलब कोशिश करना या फिर ट्राई करना, है ना। इसकी डेफिनेशन यहाँ पर क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर है, स्वर व व्यंजनों के उच्चारण में, यानी कि उनके प्रोनाउंसिएशन में, उनके बोलने में जिस स्थान या क्रिया विशेष की चेष्टा प्रभावित होती है या फिर चेष्टा करनी पड़ती है, उसे प्रयत्न कहते हैं। या फिर सिंपल याद रखिए, स्वर व व्यंजनों को बोलने में या फिर उच्चारण करने में शरीर के जिस स्थान को चेष्टा करनी पड़ती है उसे प्रयत्न कहते हैं, है ना। इसके 2 टाइप्स होते हैं प्रयत्न के, कौन कौन से, बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न, दोनों ही हमारे सिलेबस में लिख रखे हैं। तो बाह्य प्रयत्न किसको कहते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते समय किया गया यत्न। अभी ध्वनि उत्पन्न नहीं हुई है, मतलब सॉरी, ध्वनि उत्पन्न हो चुकी है और उस टाइम जो प्रयत्न किया जा रहा है, तो उसे कहते हैं अभ्यंतर प्रयत्न। उच्चारण के मुख के बाहरी वर्णों को साकार करते हैं, मतलब उच्चारण के बाद मुख से जो वर्ड्स निकले हैं उनको बनाते हैं, कौन, बाह्य प्रयत्न वाले। बाह्य प्रयत्न की संख्या कितनी होती है, 11। कौन कौन से, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। 11 के 11 नाम आपको इसी सीक्वेंस में नाम याद होने चाहिए। कौन कौन से, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित, ठीक है। ये 3 आपने देखे लग रहे होंगे, पिछली क्लास से हैं। ये आपको जो है 8 नाम याद रखने हैं, ठीक है। 11 के 11 का एग्जाम्पल है क्या, जो खर प्रत्याहार है। अब ये खर प्रत्याहार आपका होमवर्क है, आप कमेंट करना इसमें कौन कौन से वर्ड्स आएंगे, ठीक है, सभी लोग। तो खर प्रत्याहार में, खर प्रत्याहार जो होता है हमारा, इसके अंदर जितने वर्ड्स आते हैं उनका कौन सा प्रयत्न होता है, विवार, श्वास और अघोष, यानी कि विवार, श्वास और अघोष, ये तीनों प्रयत्न होता है खर प्रत्याहार में। ये इसकी कोटेशन है, अगर याद कर सकते हैं तो याद रखें, वरना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, हर्ष प्रत्याहार का क्या होता है, संवार, नाद और घोष। संवार, नाद और घोष, है ना, ये 3 किसका होते हैं, हर्ष प्रत्याहार के। हर्ष प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, निकाल के देखना। अगर जिससे नहीं निकालने आ रहे हैं तो मेरी वर्ड परिचय पार्ट 1 देखेंगे, उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल तरीके से यही बताया है कि किस प्रत्याहार से आप वर्ड्स कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट, वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम अक्षरों का और यड़ प्रत्याहार का अल्पप्राण होता है। अब वर्ग के प्रथम वर्ड्स कौन से हो गए, का, चा, टा, तावल और पा, ये हो गए फर्स्ट वर्ड। तृतीय वर्ड में का, खा, गा, तो गा, कावर, चा, छा, जा, झा, ठीक है, ये इस तरीके। तो ये फर्स्ट वर्ड, थर्ड वर्ड, और ऐसे ही पंचम अक्षर, जो पूरा हमने वर्ग पढ़ा है तो वर्ग का प्रथम अक्षर,
तीसरा अक्षर और पंचम अक्षर, है ना। ये सब इनका कौन सा प्राण होता है? अल्प प्राण। एग्जाम्पल है ना, ये इसकी कोटेशन है, याद कर सकते हो, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख रखा है। फर्स्ट वर्ड कौन सा हो गया वर्ग का? का चा टा ता पा। तृतीय कौन सा हो गया? गा जा डा दा बा। इस तरीके से वर्टिकल में, है ना, वर्टिकल में डा डा ड़ा ना मा, पाँचवा। नेक्स्ट वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ, मतलब द्वितीय जो फर्स्ट इसमें रह गए थे वो यहाँ पर ले लिए। कौन कौन से? द्वितीय और चतुर्थ, दूसरे और चौथा जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, और शल प्रत्याहार इनका महाप्राण प्रयत्न होता है। ठीक है, द्वितीय और चतुर्थ लाइन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? खा फा छा ठा ता और घा झा ढा धा भा। ठीक है, ये वर्ड्स चतुर्थीय उसमें आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये आपने देख लिया द्वितीय और चतुर्थ अक्षर, है ना। देन अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न किसको कहते हैं? ध्वनि उत्पन्न करते समय। वो क्या था अभ्यंतर प्रयत्न? बाह्य प्रयत्न क्या था? ध्वनि उत्पन्न करने से पूर्व जो किया गया यत्न है वो बाह्य प्रयत्न। और ध्वनि उत्पन्न करते समय यानी कि उस इंस्टेंट पे जो आप यत्न करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते समय वर्ड उत्पत्ति से पूर्व किया गया यत्न अभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। वो मुख के बाहर अक्षरों को साकार कर रहा था, ये क्या कर रहा है? मुख के भीतर, इंटरनल की तरफ, अंदर की तरफ वर्डों को साकार कर रहा है। इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्पष्ट प्रयत्न। इसका एग्जाम्पल स्पर्श संज्ञक वर्डों का स्पष्ट प्रयत्न होता है। स्पर्श संज्ञक वर्ड कौन से होते हैं? आपने पढ़ा होगा स्पर्श व्यंजन, जिसमें 25 वर्ड्स आ रहे थे। कौन कौन से? पूरा कावर गा रहा था, चावर गा रहा था, टावर गा रहा था, तावर्ग और पावर्ग। इस तरीके से 5 वर्ग आ रहे थे और प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर थे, है ना। तो 5-5 पूरे 25 का से माँ तक के वर्ड, इनका कौन सा प्रयत्न होता है? स्पष्ट प्रयत्न। तो अगर क्वेश्चन आता है कि स्पष्ट प्रयत्न का एग्जाम्पल क्या है, तो का से माँ तक। नेक्स्ट नेक्स्ट है ईशत स्पष्ट। अंतस्थ संज्ञक वर्णों का ईशत स्पष्ट प्रयत्न होता है। मतलब अंतस्थ संज्ञक वर्ण कौन कौन से? यारा लावा, ये इसका एग्जाम्पल। ये कोटेशन याद कर सकते हैं तो करिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यारा लावा। नेक्स्ट विव्रत प्रयत्न, थर्ड रह गया अभी। हाँ, ईशद विव्रत तो ऊष्म संज्ञक वर्णों का, जो स्पर्श व्यंजन थे उनका स्पष्ट व्यंजन, और विव्रत व्यंजन आपका अंतस्थ व्यंजन का, और ऊष्म संज्ञक वर्णों का ईशद विव्रत। ये कैसे लिखा? ईशद विव्रत और विव्रत, ये अलग अलग हैं दोनों। ठीक है, जब हम संधि पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये दाग कहाँ से आया है। ठीक है, तो ईशद विव्रत इन सबस का होता है। किसका? ऊष्म संज्ञक वर्णों का। ऊष्म संज्ञक वर्ण कौन कौन से? शाशा साहा, ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, विव्रत प्रयत्न स्वर, जितने भी स्वर होते हैं ना, स्वर मतलब अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले, इसके अंदर कौन कौन आएंगे? आएगा, बड़ा आएगा, छोटी ई आएगी, बड़ी ई आएगी, छोटा ए आएगा, बड़ा ए आएगा, ओ आएगा और बड़ा ओ आएगा। ये सब जितने भी स्वर प्रत्याहार में यानी कि स्वर या फिर अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ड्स हैं, उन सबका विव्रत प्रयत्न रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट संव्रत प्रयत्न। ह्रस्व अवर्ण की प्रयोग अवस्था। ह्रस्व अवर्ण मतलब, ह्रस्व मतलब एक मात्रिक, है ना, या फिर जिनको बोलने में कम समय लगता है ना, ह्रस्व स्वर जिसको बोलते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पृथ स्वर। तो ह्रस्व स्वर किसको बोल रहे थे? एक मात्रिक, जिनके ऊपर एक मात्रा होती है। तो इनकी प्रयोग अवस्था, इनको बोलते समय या फिर उच्चारण अवस्था में जो प्रयत्न होता है वह कहलाता है संव्रत प्रयत्न। इसका एग्जाम्पल है जितने भी ह्रस्व स्वर हैं, एक मात्रा वाले स्वर, कौन कौन से? छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, या फिर ऋषि हो गया और लरा हो गया, है ना। ये 5 वर्ड, इन पांचों वर्डों की क्या होती है? संव्रत प्रयत्न होता है। इन सबको बोलने में या फिर इनको प्रोनाउंस करने में कौन सा प्रयत्न होता है? ह्रस्व स्वर, संव्रत प्रयत्न होता है ना। तो आज की क्लास में हमने जो हमारा नेक्स्ट वर्ड परिचय का टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमारा वर्ड परिचय जो है वो कंप्लीट हो गया, है ना।
यहाँ पर हमारा 2 वीडियोज़ में हमने वर्ड परिचय पूरा कंप्लीट कर दिया है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके नोट्स लेने के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं, जो ऊपर स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस पे आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट व्हाट्सअप के थ्रू ये नोट्स दे दूंगा। इसमें अगर आपको कोई डाउट आया तो आप मुझे व्हाट्सअप पर भी पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना डाउट कमेंट कीजिए, मैं सबका आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आता है तो आप व्हाट्सअप के थ्रू भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो है हम संज्ञा स्टार्ट करेंगे अपनी। ठीक है, संज्ञा वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम अपना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हम सिलेबस का एक बार मैं बता देता हूँ कैसे चलेंगे। इसके बाद में हम संज्ञा स्टार्ट करेंगे, देन हम उपसर्ग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में हमने प्रत्याहार स्टार्ट करना है, और उसके बाद में हमने सबसे बड़ा टॉपिक जो काफ़ी टाइम लेगा वो हमने स्टार्ट करना संधि, है ना। उसके बाद में हमने संधि भी स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो संधि सबसे बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला टॉपिक है हमारा, हम संधि भी करेंगे। तो सबसे पहले संज्ञा करेंगे आप कल से जो हमारी क्लास होगी वो संज्ञा की होगी, देन उपसर्ग की होगी। 2 क्लास में ये कंप्लीट होगा, 2 में ये कंप्लीट होगा। प्रत्याहार 3 से 4 क्लासेस लेगा हमारी, क्योंकि ये लॉन्ग टॉपिक है। ठीक है, प्रत्याहार और संधि। उसके बाद में संधि में कम से कम 8 से 10 वीडियोज़ आपकी सिर्फ संधि ले जाएगी, है ना। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। आप लोग अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना है। इस वीडियो को मैं यहीं ऑफ करूँगा। ओके।